सो इन दिस क्वेश्चन लॉन्गेस्ट माउंटेन इन एरे, तो इसमें क्या है कि हमें एक तो एरे दे दिया है और हमें लॉन्गेस्ट माउंटेन निकालना। तो माउंटेन क्या होता है ऑब्वियसली, उसमें क्या है कि जो भी हमारा पीक एलिमेंट होगा उसके लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट होने वो सारे छोटे होने चाहिए, और राइट साइड में भी जो एलिमेंट होने चाहिए वो भी छोटे होने चाहिए। जैसे कि अगर ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें हम अगर इसको चार्ट में बनाएंगे तो क्या है, ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे गया और फिर 5 ऊपर है। तो ये हमारा माउंटेन, ये हमारा एरे में बना हुआ है। तो इसमें जो भी हमारा पीक एलिमेंट है उससे जो भी लेफ्ट साइड जितने होने चाहिए वो भी छोटे होने चाहिए, और राइट साइड भी जो भी होने चाहिए वो भी अगर सारे छोटे हैं जब तक, तो वो हमारा माउंटेन है। सिंपल है। तो हमें लॉन्गेस्ट माउंटेन रिटर्न करना है। तो ये क्या है, ये छोटा यहाँ से भी, तो ये भी तो माउंटेन ही है क्योंकि ये भी माउंटेन को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन क्या है, ये वाला है लास्ट तक। तो हमें उसी को रिटर्न करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, या तो हम कर सकते जितने इसमें सब स्ट्रिंग होते हैं, जैसे ये जितने सब स्ट्रिंग है वो सबको हम वो हम एन स्क्वायर से सारे सब स्ट्रिंग निकालें और हम लोग चेक करें क्या वो माउंटेन वैलिड है कि नहीं। वो कैसे हम लोग चेक करेंगे, सिंपल है। हम लोग तो लेफ्ट और राइट स्टार्ट और एंड में लगा देंगे और दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे जब तक वो ऊपर जा रहा है। और अगर वो लोग अगर मिल रहे हैं, अगर वो दोनों लेफ्ट एंड राइट अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो वैलिड माउंटेन है। नहीं तो वो वैलिड माउंटेन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे होगा। तो हम वैसे कर सकते, लेकिन उससे हमारा टाइम कंप्लीट ये हो जाएगा, एन क्यूब हो सकता है। ठीक है। तो अब दूसरा चीज और क्या है कि अब इसमें क्या है ना, माउंटेन खाली ऐसे नहीं होंगे, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी लेफ्ट राइट कर दिए, और जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्लोप हो रहा है, यहाँ पे स्लोप हो रहा है, तो जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ से, और फिर हम लोग वैलिड चेक करें जो फंक्शन, तो ये तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे माउंटेन ऐसे होते हैं जहाँ पे ऊपर आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर आता है और नीचे आता है, तो इसमें क्या होगा, ये वैलिड नहीं हो पाएगा कभी भी। तो अब बेस्ट और एक अप्रोच यही है कि हम लोग जैसे कि ये हमारा माउंटेन है, ऐसे करके हम जीरो से एंड तक जाए, इटरेट करें, और जो भी हमें पीक एलिमेंट मिल रहा है, पीक एलिमेंट क्या है, जिसका लेफ्ट भी छोटा है राइट भी छोटा है, वो पीक एलिमेंट है। उससे वो उससे पीक एलिमेंट से हम लोग पूरा लेफ्ट तक जाए टिल हमें स्लोप मिल रहा है, और राइट तक जाए टिल हमें स्लोप मिल रहा है। और जो भी जहाँ भी हमें स्लोप नहीं मिलेगा, जहाँ पे वो ऊपर जा रहा है या फिर सेम हो जाएगा, वो हम वहीं पे रुक जाएंगे दोनों साइड में, और जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग स्टोर कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, तो वो हमें लॉन्गेस्ट माउंटेन मिल जाएगा जो भी पीक एलिमेंट से। तो ऐसे ही हम लोग इटरेट करेंगे, जो भी पीक एलिमेंट होगा, कोई कोई माउंटेन में 2-3 पीक एलिमेंट हो सकते हैं, तो सब दोनों से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो भी लॉन्गेस्ट होगा हमें वो रिटर्न करना है। तो लेट्स कोड करते हैं इसको। तो हमें क्या, पहले हम लोग एन में एरे डॉट साइज ले लिया हमने। फिर हमें क्या, हम लोग एक तो आई बना देते हैं। ठीक है। जो हम लोग जो हमें पीक हमें फाइंड करना है, तो एक तो आई हम लोग वेरिएबल ले लिया, हम लोग 1 से स्टार्ट करें क्योंकि हमें प्रीवियस एलिमेंट भी चाहिए जीरो कंपैरिजन करने के लिए। और एक तो हम लोग आंसर बना देंगे जिसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे। और एक चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई माउंटेन नहीं मिल रहा तो हमें जीरो रिटर्न करना है, तो आंसर को हम लोग, इसलिए हम लोग जीरो स्टोर करेंगे। और फिर वाइल आई जो भी है लेस देन n-1, n-1 इसलिए क्योंकि लास्ट इंडेक्स n-1 होता है, और हम लोग उसको विजिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक राइट इंडेक्स भी चाहिए कंपेयर करने के लिए, पीक निकालने के लिए ना, इसलिए। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ क्या जो करंट आई है वो पीक है कि नहीं। तो अगर जो भी करंट आई आई है, अगर वो ग्रेटर देन होगा i-1 से, एंड करंट करंट जो आई है वो ग्रेटर देन होना चाहिए i+1 से भी। लेफ्ट से राइट से अगर दोनों से अगर वो ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, वो पीक है। अगर हमें पीक मिल गया तो हमें उसका जो भी है साइज निकालना है, मतलब जितना लॉन्गेस्ट साइज क्या है वो माउंटेन का, वो पीक से जब तक वो। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो लेफ्ट बना लेते हैं, जो क्या हो जाएगा i-1 हो जाएगा, और एक तो राइट बना लेते हैं आर से, जो हो जाएगा क्या, i+1। अब हम लोग इसको वाइल तब तक चलाएंगे जब तक वो उसको स्लोप मिलता रहे। ठीक है। तो जब तक आई एल जो भी है वो ग्रेटर देन जीरो है, लेफ्ट वाला। तो उसमें क्या है, इफ हमारा जो भी एरे ऑफ लेफ्ट-1, जो भी हमारा एरे ऑफ लेफ्ट-1 है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एरे ऑफ एल से। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, एल को माइनस माइनस कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे हम लोग, एल्स हम लोग चुपचाप से ब्रेक कर देंगे, जहाँ तक जहाँ तक हमें स्लोप मिला वहीं तक हम लोग उसको i++ किया, उसके जैसे ही हमें स्लोप नहीं मिला हम वहीं पर रुक गए। वैसे ही राइट साइड में के लिए भी r शुड बी लेस देन n-1, और जब तक एरे r+1 जो भी है
वो छोटा होना चाहिए एरे ऑफ आर से, जो हमारा करंट है। तो हम क्या करेंगे, आर को प्लस प्लस कर देंगे, एल्स में हम ऐसे ब्रेक कर देंगे। अब हमारा जो भी लेफ्ट और आर है उसको हम क्या करेंगे, आंसर में हम अपडेट कर देंगे। हमें मैक्सिमम चाहिए तो मैक्स यूज करेंगे, और राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन करेंगे तो हमें साइज मिल जाएगा, और जो भी हमारा माउंटेन है उसका, जहाँ तक वो स्लोप था बस हो गया। और हम ऐसे नॉर्मल जब पीक मिल रहा था हम उसको अपडेट कर रहे हैं, नहीं तो हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं टिल एंड ऑफ द ये एरे तक हम चलेंगे, और बस हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी ये हम क्या है, एन टाइम्स हम चल रहा है, जो लूप है आई जो है वो एन टाइम चलेगा, और जब पीक मिलेगा तब हम लोग दोनों साइड जा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन ही रहेगा, और स्पेस तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल, यही है।